हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। मेरा नाम नेहा है। आज हमारी प्रिपरेशन का डे 32 है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ मैं सुबह उठ गई थी। उठने के साथ गाइस मैंने स्टडी करी थी। मैं 4 बजे उठी थी, लेकिन मैंने स्टडी जब कर रही थी तो मैं शूट नहीं कर पाई थी सुबह के टाइम पे, तो इसलिए मैं बाद में शूट कर रही थी। तो उसके बाद मैं गाइस छत पर आ गई थी, और छत पर आने के बाद गाइस आपको पता ही है कि मैं एक्सरसाइज करती हूँ, तो यहाँ मैं एक्सरसाइज करने के लिए लग गई थी। गाइस सुबह का टाइम ना इतना फास्ट होता है ना मेरे लिए, यकीन मानो जैसे अभी मैं देख रही हूँ 6 बज रहे हैं, एकदम से देखती हूँ भैया 8 बजने वाले हैं। इतनी जल्दी टाइम बीत जाता है ना, तो इसलिए मेरे को शूट करने का ना बहुत कम टाइम मिलता है, और जितना भी मिलता है ना मैं फिर जल्दबाजी में ही ये सब करती हूँ। तो ये मैं एक्सरसाइज यहाँ कंप्लीट कर लूँगी। उसके बाद मैं नहाने चली गई थी। फिर नहाने के बाद सीधा मैं नीचे आई, और नीचे आने के लिए फिर मैं स्कूल के लिए रेडी हो रही थी। जैसे कि आपको पता है मेरे को स्कूल के लिए रेडी होने के लिए भी गाइस टाइम लगता है, आधा घंटा मुझे चाहिए टाइम, मतलब तैयार होने के लिए। तो गाइस यहाँ मैं तैयार होंगी, उसके बाद देखते हैं अगला स्टेप मैं क्या करूँगी। तो गाइस आज के मेरा जो टारगेट बनाया उसमें मैंने सबसे ज़्यादा मैथ की प्रैक्टिस की है। उसमें मैं क्या बताऊँगी आपको कि जैसे मैंने 3 लेक्चर कंप्लीट किए थे अलजेब्रा के, तो अब अलजेब्रा के जो 3 चैप्टर किए थे ना उसकी मैं करूँगी आज प्रैक्टिस। आज प्रैक्टिस का डे मैंने सबसे ज़्यादा रखा है, और नए चैप्टर्स को भी मैं ऐड ऑन करूँगी, मैथ के नहीं किसी और सब्जेक्ट के। तो वो चीज़ें भी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। और गाइस जॉब के संग थोड़ी तैयारी करना मुश्किल है, जैसे कि मैंने बताया हुआ है, लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं है। आप जैसे तैसे टाइम निकाल सकते हो। अगर मैं निकाल सकती हूँ तो आप भी निकाल सकते हो। ये चीज़ें अपने हाथ में होती है कि हम टाइम किस तरीके से निकालेंगे। तो गाइस यहाँ मैं स्कूल के लिए तैयार हो गई थी, और फिर फाइनली मुझे जल्दी से आज भी रिक्शा मिल गया। पता नहीं, ऐसा लग रहा है गुड लक चल रहा है मेरा आज, तो मुझे मतलब रिक्शा मिल जा रहा है टाइम पे। तो यहाँ मैं रास्ते में जा रही थी, और इतना शोर शराबा हो रहा था ना, जैसे पता नहीं क्या ही हो गया। आई थिंक किसी की लड़ाई हो गई थी पीछे की तरफ। तो उसके बाद गाइस मैं स्कूल में गई। स्कूल में जाने के बाद मैंने आज का चैप्टर कंप्लीट किया, उनको पढ़ाया बच्चों को। देन उसके बाद मैं घर आई। घर आने के बाद मैंने 10-15 मिनट रेस्ट किया। फिर मुंह धोने के बाद यहाँ मैं स्क्वायर रूट्स और टेबल्स वगैरह, परसेंटेज वगैरह याद कर रही थी। तो यहाँ मैं अच्छे से इसको रिवाइज़ कर लूँगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज मैंने प्रैक्टिस का डे रखा है, तो मैं सबसे ज़्यादा चीज़ों को रिवाइज़ करूँगी, तो मैं इसलिए उसको याद कर रही थी। देन उसके बाद गाइस ट्यूशन वूशन पढ़ाने के बाद मैं घर आई। घर आने के बाद मैंने खाना वाना खाया, और खाना खाने के बाद यहाँ मैं 9 बजे अपनी स्टडी के लिए बैठ गई थी। मैंने सोचा था आज फ़ोन से नहीं पढ़ूँगी मैं बिल्कुल भी, आज मैं पढ़ूँगी अपनी बुक से। तो मैंने सोचा मैं प्रैक्टिस करने की कोशिश करती हूँ। तो गाइस मैंने ना 15 क्वेश्चन लगाए थे प्रैक्टिस के लिए, लेकिन उसमें से यकीन मानोगे ना आप, गिनती के 7 क्वेश्चन थे जो वो ठीक थे। मुझे इतना बुरा लगा, लेकिन मैंने सोचा कोई बात नहीं, अभी स्टार्टिंग है इसलिए मेरे को टाइम लग रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आगे जाके ऐसा ही रहेगा मेरे को। तो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होएगी। तो होपलेस फील ना करे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उससे कोई फ़ायदा होने वाला तो है नहीं है। अपनी मोटिवेशन चीज़ों पे ध्यान दें कि हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कोई नामुमकिन चीज़ इस दुनिया में कोई है ही नहीं। उसके बाद गाइस मैंने सोचा कि चलो ये वाला चैप्टर तो हो ही गया, उसके बाद हम करेंगे रीज़निंग। आज मेरा मन था कि मैथ बहुत ज़्यादा ही हो गया, अब मैं रीज़निंग करूँगी। तो रीज़निंग का मैं अमरजीत सर, ऐसे कुछ नाम है इनका, सर का मुझे ठीक से नाम याद नहीं है, तो विक्रमजीत है शायद, हाँ, उन सर से मैं अल्फ़ाबेट का रीज़निंग का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लूँगी। तो ये वन शॉट वीडियो है गाइस, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया है। तो आज मैं रीज़निंग का करने की कोशिश कर रही हूँ, और ये चैप्टर मैं कंप्लीट करके ही मानूँगी कि मैं जब ही सोऊंगी जब ये चैप्टर मेरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद भी हो सकता है मैं पढूँ, क्योंकि अभी मेरे को ना बिल्कुल भी नींद आ नहीं रही है। और जितना जल्दी होगा हम सिलेबस को कंप्लीट करेंगे और चीज़ों को समझ के करेंगे, तो ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद है। जैसे कि आपको पता है मैंने 3 दिन लगातार क्लास ली है, लेकिन मैंने रिवाइज़ करने का मुझे बिल्कुल भी टाइम मिला नहीं है। तो आज का डे मैंने रिवाइज़ करने का लगाया, तीनों क्लासेस को मैंने रिवाइज़ किया है, जो चीज़ें मैंने पढ़ी थी। आज मैंने इंग्लिश का नहीं किया है, लेकिन मैंने मैथ और रीज़निंग पे ध्यान दिया है, और रिवाइज़ करने पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया है। प्रैक्टिस की है चीज़ों की, तो जितना मुझे पता चला कि मैं कितने पानी में हूँ, मेरा स्कोर मुझे पता चल गया। तो इसलिए आप जितना जल्दी होगा ना कि आप अपनी इम्प्रूवमेंट बढ़ाने के लिए आप मॉक टेस्ट दे सकते हो। अभी मैं मॉक टेस्ट की कंडीशन में हूँ नहीं, जैसे ही आ जाऊँगी मैं भी मॉक लगाना स्टार्ट कर दूँगी। तो गाइस उसके बाद मैंने क्या किया है, मैंने जितनी भी क्लासेस ली थी मैथ की, अलजेब्रा की, तो वो आज मैं प्रैक्टिस करूँगी। तो वो प्रैक्टिस मैं करूँगी, देन उसके बाद ही मैं सोऊंगी। तो आज मैंने ये जो प्रैक्टिस की है मैंने लेक्चर वाले उससे की है। उसके बाद आदित्य रंजन सर से ही मैं पढ़ती हूँ, जैसे कि मैंने बताया हुआ है। उसके बाद गाइस जितनी भी चीज़ें होएगी ना, दिमाग में ना मेमोराइज़ रहती है पूरे दिन का कि आपने क्या चीज़ें करी है, क्या